मैं 40 से 45 तरह के अचार तैयार करती हूँ और 15 से 20 तरह के मसाले बनाती हूँ मैं। ठंडाई और मूंग की दाल की मंगौड़ी भी मेरी स्पेशल है, जो सभी बहुत पसंद करते हैं। मेरा छुआरे का अचार है, वो स्पेशली है। मेरे पास 6 तरह के आम के अचार हैं, जिसमें से तेल वाला आम का अचार, सूखा आम का अचार, चने आम का अचार और हींग मिर्च का अचार। रीज़नेबल प्राइस है, जो कि आम आदमी भी उसको यूज़ कर सकता है। आज की जनरेशन में खाने का शौक़ हर किसी को है, लेकिन खाने में टेस्ट जब आता है जब उसमें वो क्वालिटी वाले मसाले मिल जाएं। और इसी के साथ अगर खाने की प्लेट में आपके थोड़ा सा अचार भी मिल जाता है तो खाने का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हम मथुरा में एक ऐसी ही जगह पर हैं जहां पर आपको वो क्वालिटी और टेस्ट दोनों मसालों में और अचारों में मिलने वाला है। तो हमारे साथ मैडम हैं जो खुद ही घर पर मसाले और अचार तैयार करती हैं। तो इनसे बात करेंगे कि ये कितने तरीके का अचार तैयार करती हैं और उनकी क्या क्या प्रोसेस है। जी, तो नमस्कार मैम। तो सबसे पहले आप क्या नाम है, हमारे दर्शकों को ये बताएं। मेरा नाम सुधा अग्रवाल है। मैं 7 जगन्नाथपुरी मथुरा जन्मभूमि पे रहती हूँ। जी, तो आप ये अचार और मसाले तैयार करती हैं तो खुद ही घर पर ही बनाती हैं? हाँ जी, मैं सब घर पे ही बनाती हूँ, अपने खुद ही बनाती हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले अचार पर आते हैं तो आप कितने तरीके के अचार आप तैयार करती हैं? मैं 40 से 45 तरह के अचार तैयार करती हूँ और 15 से 20 तरह के मसाले बनाती हूँ मैं। जी, तो और जिसमें ठंडाई और मूंग की दाल की मंगौड़ी भी मेरी स्पेशल है, जो सभी बहुत पसंद करते हैं। तो आप अचार में कौन कौन से ऐसे अचार हैं जो आमतौर पर हमें देखने के लिए नहीं मिलते, उस कुछ स्पेशल अचार के बारे में बताइए। हाँ, जैसे मेरा छुआरे का अचार है, वो स्पेशली है और स्पेशल है मेरा। और जैसे आंवले की कैंडी है, वो 2 तरह की है, स्वीट कैंडी और सॉल्टी एंड स्पाइसी कैंडी आंवले की, वो बड़ी स्पेशल है। उनका टेस्ट बड़ा यूनिक है, टेस्ट उनका। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे अचार रखे हुए हैं, इसमें कुछ स्पेशल कुछ अलग तरीके का कुछ क्या है खास, वो मुझे बताइएगा। हाँ, जैसे ये मेरे लाल मिर्च और हरी मिर्च का ये स्टफ्ड अचार है, ये काफ़ी अच्छा है टेस्ट में। और साथ में ही ये आम तेल का अचार है, ये 2 तरह का है, देसी आम का भी है मेरे पास और रामकेला अमिया का जो ब्रांडेड अमिया आती है उसका अचार भी है मेरे पास में। जी, तो आप जो आम और नींबू के अचार है उसमें भी आप वैरायटीज़ रखती हैं, अलग अलग तरीके के बनाती हैं या फिर क्या? हाँ जी, मेरे पास 6 तरह के आम के अचार हैं, जिसमें से तेल वाला आम का अचार, सूखा आम का अचार, चने आम का अचार और हींग मिर्च का अचार और क्या नाम 2 अचार मेरे पास आम के और हैं। तो इनकी कॉस्ट की अगर बात की जाए, शुरुआत की जाए, तो कितना मिनिमम मिल सकता है किसी भी ग्राहक के लिए और उसकी क्या कॉस्ट है? मेरे पास 100 ग्राम अचार जो है वो मिनिमम क्वांटिटी में मैं दे सकती हूँ। और जो इसका रेट है वो 400 रुपये किलो से शुरू होता है और 700 रुपये किलो तक का हमारे अचारों के रेट हैं। जी, तो ये तो हमने बात करी अचार की, अब बात कर लेते हैं हम मसालों की। तो सबसे पहले बताइए कितने तरीके के मसाले, मतलब कौन कौन से मसाले आप तैयार करती हैं? मेरे पास में 20 तरह के करीब में मसाले हैं, जिसमें से ये गरम मसाला, कढ़ाई पनीर मसाला, चाय मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, ये सब जो है वो हमारे किचन किंग मसाला, काली मिर्च, और ये सब हमारी जो है वो स्पेशल है। जी, तो इसमें जो मसाले की आप बता रही हैं कि सारे के सारे मसाले, हाँ जी, अच्छी क्वालिटी के। तो मार्केट की अगर कंपैरिजन बात की जाए, रेट कंपैरिजन क्या है, तो आपका कम है या फिर ज़्यादा है या इक्वल है? नहीं, मार्केट रेट से मेरे थोड़े से कम है प्राइस। अच्छा। क्योंकि जो है वो रीज़नेबल प्राइस है, जो कि आम आदमी भी उसको यूज़ कर सकता है। जी, तो और क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन सब अचारों का जो फ्लेवर है, सब रोस्टेड मसाले हैं ये, तो ये जल्दी से इसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा दिन तक का अपनी फ्लेवर देते हैं। देखिए, हमने मसालों की बात कर ली, अचारों की बात कर ली, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि ये बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया और कब इसकी शुरुआत हुई? बनाने का विचार ऐसे आया कि थोड़ा बच्चों ने मोटिवेट करा मुझे बनाने के लिए कि खाली समय में आप जो है वो घर पे ऐसा काम करो। तो उन्हीं के लोगों से मैं मोटिवेट होके मैंने ये काम शुरू किया 60 इयर्स के। जी, तो कितना समय हो चुका है अभी तक? 4 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। 2 साल तो मेरे कोविड में वेस्ट हो गए, लेकिन अब 2 साल से मेरा बिजनेस जो है वो रन कर रहा है। अच्छा,
तो अगर मथुरा में या मथुरा के बाहर भी अगर कोई इसको मंगाना चाहता है, ऑर्डर करना चाहता है, तो वो किस तरीके से ऑर्डर कर सकता है? और इसी के साथ साथ अभी आपके जो मसाले हैं या फिर जो अचार हैं वो कहाँ कहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं? यूपी में ही कर रहा है, लेकिन अगर कोई बाहर भी कोई मांगता है तो मैं दे देती हूँ। मैं जैसे कोई जान पहचान का हुआ, जैसे यहाँ पर खा के गया तो उसने बाहर जैसे मंगाया तो मैं उसे दे देती हूँ मैं। जी, तो वो किस तरीके से आपसे? अच्छा, कोरियर के थ्रू चला जाता इसके अलावा कोई नंबर है या कोई ऐसे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप मतलब शेयर करती हो ऑनलाइन मंगाने के लिए? है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो यूपी में ही देती हूँ मैं सब। हाँ तो एक बार आप और रिपीट कर दीजिएगा लास्ट में एड्रेस जो यहाँ का आप बता रहे हैं। हाँ, मेरा एड्रेस है 7 जगन्नाथपुरी, जन्मभूमि मथुरा। जी, तो ये थी सुधा जी जो घर पर ही तमाम तरीके के आप देख सकते हैं कि अचार बनाती हैं, मसाले बनाते हैं, और मसाले में टेस्ट के साथ साथ वो क्वालिटी है जो आपको आम तौर पर यहाँ कहीं नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप भी यहाँ आकर अचार परचेज़ करना चाहते हैं या फिर मसाला परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम जो पिन कमेंट में यहाँ की लोकेशन जो है वो मेंशन कर देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।